Dear students, welcome to the learning management system of साथ कामयाबी हमारे साथ। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज नंबर 1 है at constant temperature in a given mass of an ideal gas। देखें, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो इट मींस ये बॉयल्स लॉ होगा, और जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो K ओवर P या फिर PV इज इक्वल टू K आ जाएगा। यानी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा। ये PV प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट है, तो इसका आंसर D बन जाएगा। Product of pressure and volume remains constant. Next है a gas which has highest critical temperature। Critical temperature उस गैस का ज्यादा होता है जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अमोनिया में है, क्योंकि बाकी तीनों नॉन पोलर हैं जबकि अमोनिया पोलर है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। Question number 3. A gas occupies a volume of 2 decimeter cube at STP. What will be the temperature of same gas occupying 4 decimeter cube? अब देखें, वॉल्यूम 2 से 4 हो गया है, इसका मतलब है डबल हो गया है। और डबल होने से क्या मुराद है? टेम्परेचर भी डबल होगा, क्योंकि टेम्परेचर डबल होगा तो वॉल्यूम डबल होगा। अब 2 डेसीमीटर क्यूब कितने टेम्परेचर पे है? 273 केल्विन। एसटीपी 273 केल्विन होता है, तो ये डबल होके जब 546 होगा तो ये 4 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर ए बन जाएगा। इसी तरह 9 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज 5.6 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। व्हाट विल बी द मोलर मैस? देखिए, हमें जब वॉल्यूम का पता चल गया तो मोल निकालना कोई मसला ही नहीं। 5.6 डेसीमीटर क्यूब का कितने मोल होते हैं? 0.25, और इसका मैस कितना उसने दिया है? 9 ग्राम। अब इसको डबल करते जाएं, 5.6 को डबल करें 11.2, मोल भी डबल हो गए 0.5 और मैस भी डबल हो गया। इसी तरह आप वॉल्यूम को फिर डबल करें तो देखें ये 1 मोल का वॉल्यूम बन गया। आप मैस को भी डबल कर दें, 1 मोल का मैस मोलर मैस होता है। इसका मतलब है इस गैस का मोलर मैस 36 होगा। इसका आंसर बीटा हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इन जनरल गैस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देखें टेम्परेचर तो 273 केल्विन ही रहना होता है, और इसी तरह मोल भी 1 रखना है। तो यूनिट डिपेंड करते हैं प्रेशर पे और वॉल्यूम पे, यानी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे। किसके यूनिट्स? प्रेशर और वॉल्यूम के। तो ये डी पे डिपेंड करेगा। इसी तरह करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एफ्यूजन रेट, देखें जितना ज्यादा मैस होता है उतना डिफ्यूजन रेट कम होता है। ग्रेटर द मोलर मैस लेसर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो मोलर मैस गिवन गैसेस में सबसे ज्यादा CO2 का है। इसका मतलब CO2 का डिफ्यूजन रेट सबसे कम होगा, और हाइड्रोजन का सबसे कम मैस है तो उसका ज्यादा होगा। पहले हाइड्रोजन आएगा 2, अमोनिया का 17, ऑक्सीजन का 32 और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। तो इसका मतलब बी वाला आंसर ठीक है। इसी तरह आइडियल गैस ओबेइंग किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। नो, आइडियल गैस तो कभी लिक्विफाई हो ही नहीं सकती। आइडियल गैसेस कैन नेवर बी लिक्विफाइड बिकॉज दे हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका आंसर डी बन जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, व्हिच डजंट ओबे डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ओबे करने के लिए क्या जरूरी है? गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। अगर गैसेस आपस में रिएक्शन कर जाती हैं तो डाल्टन लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो इनमें देख लिए कौन सी गैसेस आपस में रिएक्शन कर जाती हैं? डेल्टा, अमोनिया और HCl, ये दोनों मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं। तो इन पर डाल्टन लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज किनेटिक एनर्जी। अब एवरेज किनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज किनेटिक एनर्जी। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, एट सेम टेम्परेचर, तो फिर दोनों की किनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, बीटा।
because temperature is a measure of average kinetic energy. तो B आंसर बन जाएगा. Next question. At what centigrade temperature volume of gas will be double as compared to at 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन है, तो टेम्परेचर डबल करेंगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा. 273 केल्विन को डबल करें 546 केल्विन. 546 केल्विन आंसर्स में नहीं है, तो 546 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदले तो डी आंसर आ जाएगा डेल्टा. ये देखें 273 केल्विन पे फर्ज करें 2 है, तो 546 केल्विन पे 4 है. टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम डबल. अब 546 केल्विन ऑप्शन में नहीं है, तो आप सेंटीग्रेड में ढूंढ लो, तो सेंटीग्रेड में कितना बनेगा 273 बन जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A gas diffuses 2 times as quickly as oxygen gas. Molar weight of that gas. देखें, molar mass of unknown gas, molar mass of known gas divided by rate. ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है. नॉन गैस कौन सी है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 32. रेट कितना है? 2 टाइम्स. डिवाइड कर दें, 16 आंसर आ जाएगा. तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा 16. Pressure of a mixture of 4 gram oxygen and 2 gram hydrogen confined in a bulb और बल्ब 1 डेसीमीटर क्यूब कैपेसिटी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप ऑक्सीजन तो बहुत कम है, इसको फिलहाल भूल जाएं. सिर्फ हाइड्रोजन को देखें. हाइड्रोजन के कितने मोल होते हैं? 1. और 1 मोल का जो प्रेशर आएगा PV = nRT से, वो बनेगा 24. अगर आप फार्मूले में अप्लाई करें P nRT/V, यहाँ 1 मोल लगाएं, RT 24 और डिवाइडेड बाय V, तो ये इतना आएगा. अब चूंकि ऊपर मोल और भी ज्यादा हैं, कितने हैं? 0.125 ऑक्सीजन के हैं, तो इसका मतलब आंसर 24 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा. और थोड़ा सा ज्यादा कितना आ जाएगा? 25.18 आ जाएगा. इसी तरह इसका आंसर ये बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन है सिंपल. Critical temperature is the temperature above which a gas cannot be liquefied. तो इसका आंसर सी बन जाएगा. इससे ऊपर गैस लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती है. नेक्स्ट है, फॉर हाइड्रोजन गैस एट वेरी हाई प्रेशर. बहुत ज्यादा प्रेशर होगा. प्रेशर ज्यादा होने से इसमें वॉल्यूम कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम होने से गैसेस के मॉलिक्यूल इतने करीब आ जाते हैं कि उसमें जी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है. नॉन आइडियल बिहेवियर में अगर आप देखें तो जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के लिए. तो इसका आंसर सी हो जाएगा. इसी तरह एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अ गैस हैज 1 atm प्रेशर एंड 5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम. अब टेम्परेचर 100 है, 100 पे वॉल्यूम 5 है. एसटीपी पर कितना होगा? एसटीपी कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसका वॉल्यूम लेस देन 5, यानी सी आंसर बन जाएगा. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, द टर्म दैट अकाउंट्स फॉर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वैन डर वाल इक्वेशन फॉर नॉन आइडियल गैसेस. तो इसमें अट्रैक्शन के लिए अट्रैक्शन हमने चेक करनी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेक करनी है, और अट्रैक्शन के लिए कांस्टेंट यूज होता है ए फॉर अट्रैक्शन. तो इसका आंसर बी बन जाएगा, क्योंकि और किसी में ए वाला फैक्टर ही नहीं है. इसी तरह अ गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स स्लोअर देन हीलियम गैस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि मोलर मास ऑफ नोन इनटू रेट का स्क्वायर लगा दें. मोलर मास ऑफ नोन कौन सी गैस है? हीलियम. हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4 इनटू 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 64. इसका आंसर आ जाएगा बीटा. डियर स्टूडेंट्स, किनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू, ये आपने एक्सप्रेशन याद रखना है. ये टॉपिक है हमारे तीसरे चैप्टर का, किनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. तो ये 3/2 RT आ जाएगा. ए इसका आंसर बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इज. अब ये वाली जो वैल्यू है ये SI यूनिट की है, 8.314. और SI यूनिट एनर्जी का वर्क का क्या होता है? जूल होता है. जूल वाला ऑप्शन ही एक है. इसका मतलब इसका आंसर सी बन जाएगा, क्योंकि जूल में यही वैल्यू आ रही है, SI यूनिट की वैल्यू है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हीलियम बिहेव्स मोर आइडियली एट. गैसेस कब आइडियल बिहेव करती हैं? जब टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम होता है. तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखें किस ऑप्शन में है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर डी में है, डी ऑप्शन में. तो इसका आंसर डी बन जाएगा.
इसी तरह विच इज मोर आइडियल, आइडियल गैस वो होती है जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम हो, तो हीलियम गैस सबसे ज्यादा आइडियल है। हीलियम से ज्यादा आइडियल गैस कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हीलियम में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज हीलियम का है। इसका मतलब है हीलियम के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब भी आ जाए तो अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी, ये बी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 balloons are respectively filled with hydrogen, helium, nitrogen, oxygen. Which will de-inflate first? कौन सा है अगर आप पंक्चर कर दें जिसमें से गैस सबसे पहले निकलेगी, तो सबसे पहले वो गैस निकलेगी जिसका डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट पूरे पीरियोडिक टेबल में सारी गैसेस में से हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन से ज्यादा डिफ्यूजन रेट किसी का नहीं हो सकता, तो आंसर बन जाएगा ए। इसी तरह कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस इज लेस देन यूनिटी। अगर आप रिलेशनशिप चेक करें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जी इज इक्वल टू पीवी ओवर एनआरटी। जी और वी का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है, यानी जितना ज्यादा वी उतना ज्यादा जी। अब वो कह रहा है जो जी है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, वो लेस देन यूनिटी है, तो लेस देन यूनिटी का मतलब है वॉल्यूम भी कम होगा। अगर वॉल्यूम भी कम होगा तो आंसर सी बन जाएगा इसका। डियर स्टूडेंट्स, a gas has double the average velocity of SO2 gas at any temperature. The gas may be, velocity निकालने का फार्मूला क्या है? 3RT over m, इसका स्क्वायर रूट। तो आपने चेक करना, गैस हैज डबल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ SO2, SO2 का मोलर मास ले, और मोलर मास को इन सब के मोलर मास से बारी बारी डिवाइड करके देखें। अगर आप देखें मीथेन के मोलर मास 16 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आ गया? 4। 4 का अंडर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि फार्मूले में आंसर कितना आ गया? 2। तो देखें ये स्टेटमेंट को पूरा कर रहा है, हैज डबल द एवरेज, इसका मतलब है ये मीथेन है, और किसी से भी इस तरह सॉल्व करने से 2 नहीं आएगा, तो इसका आंसर सी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which law leads to conclusion that 1 gram molecule of each gas occupies volume 22.414 decimeter cube? ये एवोगैड्रोस लॉ है, equal volume of the gases contains equal number of molecules. Next question, densities of the two gases are in the ratio of 1:6, the ratio of the rates of diffusion. जब हम ग्राम लॉ पढ़ते हैं तो हम डेंसिटी का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो अगर आप डेंसिटी का स्क्वायर रूट लें, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, तो ये आंसर सी बन जाएगा 4, 1, क्योंकि ग्राम्स लॉ में डेंसिटी का स्क्वायर रूट होता है, डेंसिटी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन प्रेशर। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखिएगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये बन गया पीवी, पी इज इक्वल टू वी ओवर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर भी सेम आएगा, तो आंसर बन जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर वाटर इज हायर। मैंने पहले भी बताया आपको, जितना ज्यादा पोलैरिटी होती है, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन ज्यादा तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। तो वाटर में अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये पोलर है, पोलर है तो उसका डाइपोल मूवमेंट होगा, तो एक्चुअली इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, इस वजह से ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस इज मैक्सिमम डेंसिटी। डेंसिटी के लिए रिलेशनशिप होता है डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन डायरेक्ट है, यानी जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा डेंसिटी, और सबसे ज्यादा प्रेशर किस ऑप्शन में है? सी में, तो इसका मतलब है आंसर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, विच विल डेविएट मोर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से सबसे ज्यादा डेविएट वो करता है जिसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें SO3 में है। क्यों? क्योंकि इसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, इसका मोलर मास 80 बन रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है। अगर पोलैरिटी चेक करनी है तो सारी गैसेस ही नॉन पोलर हैं, ये भी नॉन पोलर, ये भी और ये भी, लेकिन SO3 का मोलर मास और साइज बड़ा होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये ज्यादा डेविएट कर जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का पेपर। थैंक यू वेरी मच।